हम लोगों ने संघर्ष का रास्ता अपनाया है, हम संघर्ष करेंगे। हो सकता है हम अकेले चुनाव लड़ें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। मैं हूं सुधेंद्र रमन। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको बता दूं कि जो संतोष कुमार सुमन है, जो बिहार सरकार के मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आज सुबह राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा उनको सौंपा है और उसके बाद सीधे वो अपने पिता के आवास जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंचे। मैं आपको बता दूं कि अभी अभी जो है संतोष कुमार जो है वो यहाँ पर आए हैं अपने पिता से मिलने के लिए, जीतन राम मांझी से मिलने के लिए। आप देख सकते हैं कि उनका वाहन जो है अंदर में लगा हुआ है। बताऊं कि जिस तरह से जो अटकलें लगाई जा रही है, जिस तरह से अभी जो बहुत बड़ा सियासी जो अभी बवाल मचा है, ये है कि संतोष कुमार सुमन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आप देख सकते हैं ये जो गाड़ी लगी हुई है यहाँ पर, इसी से संतोष कुमार सुमन अभी आए हैं अपने पिता के आवास पर उनसे मिलने के लिए। अब देखना है कि आगे का जो समीकरण है वो क्या बनता है। ऐसे भी अटकलें लगाई जा रही थी कि जो लोकसभा चुनाव है उसमें जीतन राम मांझी ये मांग कर रहे थे कि 5 से 6 सीटों की मांग कर रहे थे। शायद वजह यही हो सकती है। लेकिन महागठबंधन के लिए जो अभी तक की सबसे बुरी खबर है, सबसे मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से विपक्षी एकता की कवायद चल रही थी, नीतीश कुमार इसके अगुवा थे और संतोष कुमार सुमन ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है, मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ा झटका लगा। मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ा ये झटका लगा है महागठबंधन को। जिस तरह से संतोष कुमार सुमन का इस्तीफा हुआ है, 23 तारीख को इसकी बैठक होनी थी, विपक्षी एकता की बैठक होनी थी। विपक्षी एकता की बैठक से पहले ही हम कह सकते हैं कि एक बहुत बुरी खबर है, एक बहुत बड़ा झटका है महागठबंधन के लिए। अब देखना यह है कि जिस तरह से बीजेपी ये कह रही थी कि अभी देखना बाकी है, 23 तारीख तो बहुत दूर है, उससे पहले अब कितने लोग उनके साथ खड़े रहते हैं। तमाम हमारी ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हम तमाम आपको अपडेट देते रहेंगे। संतोष कुमार सुमन से रिलेटेड जितनी भी खबरें होंगी आपको हम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल हम जीतन राम मांझी जी के आवास पर है। यहाँ पर कुछ ही क्षणों में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बताएंगे कि आखिर क्या वजह रही कि जो कि महागठबंधन से उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये उन लोगों का दबाव था, उन लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का दबाव था कि आप पार्टी को जदयू में मर्ज कीजिए। हम लोगों ने पार्टी को मर्ज नहीं किया, हम लोगों ने संघर्ष का रास्ता अपनाया है, हम संघर्ष करेंगे। हो सकता है हम अकेले चुनाव लड़ें।